बात है, अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारा काम कभी रुकेगा नहीं, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, मूड ऑफ हो, वेदर खराब हो या दुनिया ही खिलाफ हो। मोटिवेशन के पीछे नहीं, सिस्टम के पीछे भागो। एटॉमिक हैबिट्स किताब में जेम्स क्लियर लिखते हैं कि तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचते जो तुमने गोल्स बना रखे हैं, तुम उतने ही लेवल पर रुक जाते हो जितने तुमने सिस्टम्स बना रखे हैं। मतलब मोटिवेशन तब फेल होती है जब सिस्टम कमजोर होता है। तुम हर दिन आज प्रोडक्टिव बनूंगा सोचकर उठते हो, पर रूटीन बनाए बिना कोई भी प्रोडक्टिव नहीं बन सकता। एक फिक्स्ड टाइम सेट करो, एक छोटा डेली रिचुअल बनाओ, चाहे 10 पुशअप्स हो, 20 मिनट रीडिंग हो या एक टास्क कंप्लीट करना हो। रूटीन डिसिप्लिन को जन्म देता है और डिसिप्लिन मोटिवेशन का रिप्लेसमेंट है। काम तब बनता है जब इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन एक्टिव हो। नंबर 2, स्टार्ट करो चाहे मूड ना हो। द वॉर ऑफ आर्ट किताब में स्टीवन प्रेसफील्ड लिखते हैं कि नौसिखिया बंदा इंस्पिरेशन का वेट करता रहता है, लेकिन प्रोफेशनल बंदा काम शुरू कर देता है। तुम्हारा ब्रेन एक इनर्शिया मशीन है, जब तक तुम स्टार्ट नहीं करते वो बहाने बनाते रहता है। मोटिवेशन तब आती है जब तुम एक्शन लेते हो, ना कि एक्शन लेने से पहले। एक सिंपल रूल याद रखो, बस 5 मिनट में काम स्टार्ट करो, बस 5 मिनट लिखो, पढ़ो या प्लान करो। 90% चांस है कि तुम कंटिन्यू कर लोगे, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे बड़ा बैरियर है। नंबर 3, बिना रिजल्ट देखे मेहनत करना सीखो। जेम ऑल्सन ने द स्लाइड एज बुक में बताया है कि सिंपल डेली डिसिप्लिन ही आखिर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस बनाते हैं। मोटिवेशन तब तक चलती है जब तक तुम्हें क्विक रिवॉर्ड मिलता रहे, पर जब रिजल्ट डिले हो जाता है तो इंटरेस्ट मर जाता है। सच ये है कि ग्रोथ हमेशा इनविजिबल होती है, तुम्हें दिखती नहीं, पर तुम्हारा ब्रेन और हैबिट साइलेंटली इवॉल्व कर रहे होते हैं। एक किसान रोज बीज को पानी देता है और कई दिन तक कुछ नहीं होता, फिर एक दिन वो जमीन फूल उगलती है। तुम्हारा काम भी वही बीज है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी दो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, पर वही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। नंबर 4, एनवायरनमेंट अपने फेवर में डिजाइन करो। विल पावर डजंट वर्क बुक में बेंजामिन हार्डी लिखते हैं कि तुम गोल्स के दम पर नहीं जीतते, तुम अपने एनवायरनमेंट के लेवल पर गिर जाते हो। मोटिवेशन तभी फेल होती है जब तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। फोन टेबल पे है तो फोकस गया, मेसी रूम है तो एनर्जी गई, नेगेटिव लोग हैं तो कॉन्फिडेंस गया। अपने आसपास का सेटअप इतना सिंपल रखो कि डिस्ट्रैक्शंस को एंट्री ही ना मिले। एक फिक्स स्पॉट जहां तुम काम करते हो, एक म्यूजिक जो तुम्हें एनर्जी देता है, एक रिमाइंडर जो तुम्हें ट्रिगर करता है। जितना एनवायरनमेंट क्लीन उतना दिमाग शांत। याद रखना, डिस्ट्रैक्शन प्रूफ एनवायरनमेंट यानी कि ऑटोमेटिक मोटिवेशन। नंबर 5, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो। डिजिटल मिनिमलिज्म बुक में कैल न्यूपोर्ट लिखते हैं कि डिसिप्लिन इज द न्यू सुपर पावर इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। तुम्हारा काम तभी स्ट्रांग होता है जब तुम्हारा दिमाग मूड से बड़ा हो। हर बार जब तुम बोलोगे आज मन नहीं है, याद रखना तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है, ना कि तुम उसके कंट्रोल में। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पर वही तुम्हें फ्रीडम देता है। जो बंदा हर दिन सेम टाइम पे काम करता है वो हर मूड पे जीत जाता है। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो तुम सीखो के सच्चे फैन हो, और इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए ये बोनस पॉइंट। नंबर 6, अपने काम के पीछे मीनिंग ढूंढो। ड्राइव किताब में डैनियल पिंक कहते हैं कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। मोटिवेशन तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम्हें याद रहता है कि तुम वो काम क्यों कर रहे हो। अपने काम के पीछे मीनिंग ढूंढो। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं किसकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं किस वर्जन में बदल रहा हूँ। पर्पस तुम्हारा इनर फ्यूल है, वो खत्म नहीं होता, वो हर स्ट्रगल में नया जोश देता है। एक दिन जब लोग बोलेंगे कि यार तू बिना मोटिवेशन के कैसे काम कर लेता है, तो बस मुस्कुरा कर कहना, मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे मीनिंग मिल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।